नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार करते हुए उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से और किस स्तर तक की है। नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि बिना तथ्यों की जानकारी के केवल राजनीति का आरोप लगाना जनता को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वास्तविक विकास कार्यों पर चर्चा से बच रहे हैं। नीरज कुमार ने आगे कहा कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था, विकास और पारदर्शिता के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल बयानबाजी तक सीमित है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। वहीं जेडीयू की ओर से 30 तारीख को एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, आने वाली चुनावी रणनीति तय करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने की चर्चा की जाएगी। नीरज कुमार के अनुसार यह बैठक पार्टी के लिए बेहतर, महत्वपूर्ण और इससे कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को प्रभावित भी करेंगे। आगे सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए नीरज कुमार। है कि आपके जैसा आपको न्यायालय में जाना पड़ता है और अपने पिता का नाम का पुकार करवाना पड़ता है कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये दिन हमको नहीं देखना पड़ा। हमारा चेहरा जरूर इतना बदसूरत है कि नीरज कुमार के नाम से ही सब कुछ है, तेजस्वी और तरुण दो नाम से नहीं है। नाम में डुप्लीकेसी नहीं है। और यह तो बोलते हैं कि 9वां पास हम है, लेकिन जरा यह बताइए ना, किस विद्यालय में पढ़ते थे आप? डीपीएस आरके पुरम की कलई खुल जाएगी आपकी कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था और लालू यादव का बेटा डीपीएस आरके पुरम में पढ़ता था। हमारा चेहरा अगर खराब लग रहा है तो सैलरी घोटाला का जो हमने आरोप लगाया उसका जवाब तेजस्वी यादव, हमने जो नोटिस भेजा उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया? सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड। यह तो अपने पिताजी से पूछ लेते कि हे मान्यवर लालू प्रसाद जी, कन्विक्टेड, सजा याफ्ता, जब आप जेल जा रहे थे तब माता जी राबड़ी देवी बनी थी, वो इलेक्टेड थी कि सिलेक्टेड थी? जरा बतावें। एनडीए के विधायक दल के बैठक में यह प्रस्ताव एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी ने रखा। तो प्रोसेस क्या होता है सिलेक्शन का, इलेक्शन का? इसलिए आपकी माताजी मुख्यमंत्री बनी थी तो पिता को तो राजनीतिक नजरबंद कर दिए, अब माताजी को भी तय कर लिए क्या? सम्राट से बिहार नहीं चलेगा तो इसकी कह रहे हैं गुजरात से चलेगा। अच्छा, ये कहने वाले तो जरूर कहेंगे, उनको कहने का अधिकार है। तो राजद पश्चिम बंगाल के दारू के कंपनी से चलेगा? दारू की कंपनी के इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा से चलेगा राजद? कि राजद चलेगा कार्यकर्ताओं से? तेजस्वी यादव अब स्लो मोशन थे, धीमी गति के समाचार हैं, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को करके कमी, ये इससे बड़ा असत्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सरकारी कर्मी, पुलिस कर्मी है, जाकर पूछिए वेतन मिला है कि नहीं। हमारा सिक्योरिटी है, उससे पूछिए कि हम वेतन मिला है कि नहीं, हमको वेतन मिला है कि नहीं, राजद के विधायक को वेतन मिला है कि नहीं। अरे भाई, मार्च महीने के बाद सिस्टम में थोड़ा सा होता है। अब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि हमको वेतन नहीं मिला, ये तो नहीं बताया उन्होंने कि चूंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन 25 साल के एमएलए में बन गए तो आपको विपत्र भरना होगा और विपत्र भर के एजी से क्लियरेंस होगा, तो जो सामान्य लोगों को मिलेगा उसी दिन मिलेगा। दस्तखत करने से कौन रोक रहा था? प्रोसेस होता है, अगर हम पदधारक हो गए तो एजी से क्लियरेंस उसका होता है, जिसका वेतन तय है उसको वेतन मिलता है। 20 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक में क्या जनता दल अपना विधायक दल का नेता चुनेगी? बैठक बुलाए जाने का मुख्य प्रयोजन क्या है? देखिए, इस एजेंडा की तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब माननीय नीतीश कुमार जी के नए आवास, जो सरकारी आवास, व्यक्तिगत आवास नहीं, वहां बैठक बुलाई गई है, तो नीतीश कुमार जी
तो फैसले ले जाने जाते हैं। अब इस संबंध में क्या एजेंडा होगा ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर बैठक है तो कुछ नया ही समाचार मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे, क्योंकि विधायक अब मांग कर रहे हैं। आपके विधायक हो या उधर युवा के विधायक या बीजेपी के विधायक, कह रहे हैं शराबबंदी कानून खत्म 10 वर्षों में। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो बड़ा राजनीतिक कद किसी का नहीं है जो लोग मांग कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से तो बड़ा कद नहीं है किन्हीं का। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी मैदान में महागठबंधन की सरकार के 350वां प्रकाशोत्सव में, चूंकि आजकल मेधावटी का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहा है, भूल जाता है, कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया, तमाम दलों को सहयोग करना चाहिए और हर एक राजनीतिक दल के संविधान में लिखा हुआ है नशा गलत है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब एनडीए विधायक दल में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी आपने संबोधन के क्रम में शराबबंदी लागू करके महिलाओं के सुहाग की रक्षा की है। तब इन लोग से भी बड़े नेता ही लोग, तो मुझे कुछ कहना नहीं। मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून खत्म नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेशा साफ है, राजस्व का नुकसान किसको कहते हैं, और उससे जो पैसा का बचत हो रहा है उसके जीवन में बदलाव आ रहा है। और हाथ जोड़ कर अनुरोध कर रहे हैं, जो लोग शराबबंदी के बारे में मीन मेख निकाल रहे हैं, वो अपनी पत्नी, साली, सरहज, बेटी, पोती, नतनी, इस सब का अपना फेसबुक अकाउंट होगा, सब से लिखवा करके डाल दीजिए कि इतने लोग हमारे परिवार के चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो जाए, और नीचे का कमेंट पढ़ लीजिएगा तो हमको लगता है कि बीपी का दवा नहीं खाना पड़ेगा, इससे तबीयत ठीक हो जाएगा।